नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, उस शीर्षक को मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। और ये जो अध्याय है, ये सप्तम खंड का तीसरा भाग है और इसका जो शीर्षक है वह है महापरिनिर्वाण। एक समय भगवान बुद्ध साक्यों में चारिका कर रहे थे। उस समय वे धनुर्धारी नामक शाक्य के आम्रवन में ठहरे हुए थे। उस समय पावा में निघंटनाथ पुत्र यानी महावीर का देहांत थोड़े ही समय पहले हो गया था। उसकी मृत्यु पर निघंट जैन लोगों में आपस में झगड़ा हो गया। वे दो दलों में विभक्त हो गए और एक दूसरे को परस्पर शब्द रूपी वाणी से बिंध रहे थे। निघंटनाथ पुत्र जो जैन धर्म के संस्थापक थे, जिन्हें स्वामी महावीर कहा जाता है, वे भगवान बुद्ध के समकालीन ही थे। लेकिन भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पहले ही उनका शरीरांत हो गया था, यानी कि निघंटनाथ पुत्र महावीर का भगवान बुद्ध के पहले ही देहांत हो गया था। इस कारण से जो जैन धर्म के लोग हैं, वे दो दलों में विभक्त हो गए थे और एक दूसरे पर परस्पर शब्द रूपी वाण से बिंध रहे थे। अब चुंद श्रामेण पावा में वर्षावास समाप्त कर आनंद स्थविर से मिलने आया। उसने सूचना दी, निघंटनाथ पुत्र का अभी पावा में शरीरांत हो गया है। उसकी मृत्यु हो जाने पर निर्गंथ लोगों में आपस में झगड़ा हो गया है। वे दो दलों में विभक्त हो गए हैं, एक दूसरे को परस्पर शब्द रूपी वाणी से बिंधते हैं। इसका कारण यही है कि अब उनका कोई शास्ता नहीं रहा और उन्हें इस बात की चिंता थी कि अब उनका शास्ता नहीं है तो उत्तराधिकारी की नियुक्ति कैसे होगी, आगे इस धम्म को कौन बढ़ाएगा और कौन इसकी देखरेख करेगा। जब आनंद स्थविर ने चुंद की यह बात सुनी, तब आनंद स्थविर ने कहा, चुंद, यह बात तो तथागत के ध्यान में भी लाने लायक है, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है। हम उनके पास चलें और यह बात उनसे बता दें। तब आनंद और चुंद दोनों मिलकर तथागत के पास पहुंचे और तथागत को अभिवादन कर निघंटनाथ पुत्र की मृत्यु की सूचना दी और साथ ही आग्रह पूर्वक निवेदन किया कि तथागत अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त कर दे। चुंद की बात सुनी तो तथागत ने उत्तर दिया, चुंद, विचार करो कि लोगों में एक शास्ता उत्पन्न है। वो अरहंत सम्यक संबुद्ध है। यदि वह सधम्म की देशना करता है, जो सुख्यात है, जो प्रभावशाली पथ प्रदर्शक है, जो शांति की ओर ले जाता है, लेकिन यदि उसके श्रावक सधम्म में सम्यक प्रतिष्ठित नहीं हुए हैं, यदि वह सधम्म उस शास्ता के न रहने पर उनका त्राण नहीं कर सकता, तो हे चुंद, ऐसे शास्ता का न रहना श्रावकों के लिए भी बड़े दुख की बात है और उसके धम्म के लिए बड़ा खतरा है। लेकिन हे चुंद, जब लोक में एक ऐसा शास्ता उत्पन्न हुआ हो, जो अरहंत हो, जो सम्यक संबुद्ध हो,
जिसने सधम्म की देशना की हो, जिसका सधम्म सुव्याख्यात हो, जो सधम्म प्रभावशाली पथ प्रदर्शक हो, जो शांति की ओर ले जाता हो, और जहां श्रावक सधम्म में सम्यक रूप से प्रतिष्ठित हो गए हों, और जब शास्त्रा के न रहने पर भी वह सधम्म उन श्रावकों को सम्यक रूप से प्रकट रहता हो, तो हे चुंद, ऐसे शास्त्रा का न रहना उसके श्रावकों के लिए दुख की बात नहीं है। तब किसी उत्तराधिकारी की आवश्यकता ही क्या है। भगवान बुद्ध यहाँ आनंद और चुंद को यह बात स्पष्ट करते हैं कि यदि लोक में कोई अरहंत या सम्यक संबुद्ध उत्पन्न होता है, लेकिन फिर भी जो उनके श्रावक और उपासक है उन अरहंत और सम्यक संबुद्ध के बताए मार्ग का अनुसरण नहीं करते, उनके दिखाए पथ का पालन नहीं करते, तो ऐसे अरहंत और सम्यक संबुद्ध के होने न होने का कोई अर्थ नहीं है। तब तो जो वो मार्ग है, जो धम्म है, वह भी उनके लिए खतरा है। लेकिन यदि कोई ऐसा सम्यक संबुद्ध या अरहंत इस लोक में उत्पन्न होता है, जिसके उपासक और श्रावक उस अरहंत के, उस सम्यक संबुद्ध के न रहने पर भी उनके धम्म का अनुसरण करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तब ऐसे स्थिति में उनके शास्त्रा रहें या न रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बुद्ध ने कहा कि यदि उत्तराधिकारी नियुक्त करने की बात ही है, तो धम्म का उत्तराधिकारी केवल धम्म है। धम्म ही वे मार्ग है जो लोगों को स्वधम्म रूपी निर्वाण का साक्षात्कार करा सकता है और लोगों को दुखों से मुक्त कर सकता है। इसका उत्तराधिकारी और कोई नहीं है। व्यक्ति यदि सधम्म का अनुसरण करता है, सधम्म के बताए मार्ग पर चलता है, तो निश्चय से वह अपने दुखों से छूट सकता है और निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। यदि व्यक्ति स्वधम्म के मार्ग पर चलता है, तो सम्यक संबुद्ध अरहंत इस लोक में रहें या न रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आनंद और चुंद ने यह बात सुनी, तब भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और वहां से चले गए। लेकिन एक बार फिर से जब आनंद को दूसरा अवसर प्रदान हुआ, तब आनंद ने दूसरे अवसर पर भी यह बात दोहराई। तो तथागत ने कहा, आनंद, क्या दो भिक्षुक भी तुम्हें ऐसे दिखाई देते हैं जिनका धम्म के विषय में एक मत न हो? आनंद ने कहा, नहीं, लेकिन जो तथागत के आसपास हैं, हो सकता है कि वे तथागत के मरने के बाद विनय के संबंध में, संघ के नियमों के संबंध में विवाद खड़ा कर दे, और ऐसा विवाद बहुत से लोगों के दुख के लिए होगा, बहुत से लोगों के अहित के लिए होगा। आनंद, विनय संबंधी विवाद, भिक्षुओं के नियम के संबंध में विवाद बहुत महत्व के नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि भिक्षुक संघ में धन को लेकर भी विवाद खड़ा हो। यह सचमुच चिंता का विषय है। तथागत बुद्ध ने आनंद से कहा कि यदि विनय के नियम को लेकर विवाद खड़ा हो जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि जो धम्म है उसको लेकर विवाद खड़ा हो जाए तो सचमुच यह चिंता की बात होगी। लेकिन धम्म संबंधी विवादों के विषय में कोई डिक्टर कुछ नहीं कर सकता, और एक उत्तराधिकारी भी यदि डिक्टर नहीं बनता तो वे क्या कर सकता है? धम्म संबंधी विवादों का निर्णय किसी डिक्टर का विषय नहीं है।
किसी भी विवाद के बारे में स्वयं संघ को ही निर्णय करना होगा। संघ को इकट्ठे होकर विचार करना होगा और जब तक किसी निर्णय पर न पहुंचा जाए तब तक उस संबंध में अच्छी तरह उहापोह करनी चाहिए और बाद में उस निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। विवादों का निर्णय बहुमत से होना चाहिए। उत्तराधिकारी की नियुक्ति इसका इलाज नहीं है। तो देखिए, भगवान बुद्ध हमें एकदम स्पष्ट यह बात समझाते हैं कि यदि किसी चीज को लेकर विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय बहुमत से होना चाहिए। बहुमत यानी कि अत्यधिक लोग क्या चाहते हैं इससे होना चाहिए। उत्तराधिकारी की नियुक्ति इसका इलाज नहीं है। यदि धर्म को लेकर संघ में कोई विवाद खड़ा होता है तो उसका निर्णय बहुमत से करना चाहिए, तभी इस विवाद को खत्म किया जा सकता है। उत्तराधिकारी की नियुक्ति इसका इलाज नहीं है। और यदि कोई उत्तराधिकारी है ही तो वो धम्म है। धम्म स्वयं धम्म का उत्तराधिकारी है, अन्य कोई नहीं है। भगवान बुद्ध ने अपने धम्म के उत्तराधिकारी की नियुक्ति में किसी व्यक्ति का चयन नहीं किया। उन्होंने अपने प्रवचनों में बार बार कहा है कि धम्म का उत्तराधिकारी केवल धम्म है। ऐसे बहुत से अवसर आए थे जब भगवान बुद्ध के उपासक और श्रावक ये चाहते थे कि भगवान बुद्ध किसी को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दे। बार बार भगवान बुद्ध ने एक ही बात दोहराई कि धम्म का उत्तराधिकारी केवल धम्म है। भगवान बुद्ध यह जानते थे कि यदि धम्म का उत्तराधिकारी किसी को नियुक्त कर दिया जाए तो आगे चलकर इसमें काफी विवाद खड़ा हो सकता है और जो धम्म का वास्तविक रूप है वह बिगड़ सकता है। लोग धम्म को अधम्म के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने धम्म का उत्तराधिकारी किसी को नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि धम्म का उत्तराधिकारी केवल धम्म है और धम्म अपनी रक्षा स्वयं करेगा। तो जो भी व्यक्ति स्वधम्म के मार्ग पर चलता है वह निश्चय से अपने जीवन के दुखों को दूर कर सकता है और उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है जिस अवस्था को स्वयं तथागत बुद्ध ने प्राप्त किया था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।